सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ 2009 में आई वन ऑफ दोस मूवीज ऑफ अक्षय कुमार विच आई पर्सनली लाइक, यस, जिसका नाम होता है चांदनी चौक टू चाइना। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले होते हैं अपने अक्षय कुमार, जिनका नाम होता है सिद्धू। उसके बाद जो मेन फीमेल लीड होती है दैट इज दीपिका पादुकोण, उसमें इनका डबल रोल होता है। एक का नाम होता है सखी, जो अच्छे वाली होती है, और जो बुरे वाली होती है उसका नाम होता है म्याऊ म्याऊ। और उसमें सपोर्टिंग कास्ट होते हैं वो होते हैं अपने रणवीर शोरे, जिनका नाम होता है चॉपस्टिक। और इसमें होते हैं अपने अक्षय कुमार के लाइक स्टेप पापा बोल लो या कुछ भी, वो होते हैं अपने मिथुन चक्रवर्ती, जिनका नाम होता है दादा। और जो इस मूवी के अंदर मेन विलन है दैट इज गोल्डन लियो, और उनका इसमें मूवी में नाम होता है होजो। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़ाई से, जिसमें दिखाते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे लड़ाई चल रही है अपने लियू शेंग की, जो एक अच्छा इंसान है, और वो लड़ रहा है अपने होजो के आदमियों से अपने पूरे गांव को बचाने के लिए, जिसका नाम होता है झांगे। चाइना के झांगे से अपनी कहानी पहुंच जाती है दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पे दिखाते हैं जो अपना सिद्धू होता है वो ऐसे सब्जी वगैरह बहुत स्पीड में काट रहा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा था अपने एक सब्जी के ठेले पे, विच वॉज ऑन बाय अपने मिथुन चक्रवर्ती। और क्योंकि वो वहां के ओनर होते हैं और वो उसके लाइक स्टेप डैड होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा जब वो उनको मिला होता है सिद्धू, तब से वो उसको पाल रहे होते हैं। एंड भाई वहां पे दिखाते हैं जो सिद्धू होता है बेसिकली वो ना अपने अंधविश्वास भविष्यवाणी इन चीजों में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं कि नहीं, मेरी जो किस्मत बदलेगी वो मेरे खुद के कर्मों से नहीं, वो इन्हीं चीजों से बदलेगी। पर वही जो अपना मिथुन चक्रवर्ती कहता है कि भाई तेरी जो किस्मत है वो तेरे हाथों में, ये इनके कहने से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। चांदनी चौक में जब अपना सिद्धू ऐसे कुछ कांड कर रहा होता है तो भाई वहां पे अपने जहांगे के गांव के दो लोग आए हुए होते हैं, और वो देखते कि भाई ये कितना ऊंचा उछल रहा है, कितने ऊंचे ऊंचे काम कर रहा है। हमें तो लग रहा है जो हमारा लियू शेंग था, क्योंकि वो वहां पे मारा गया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, तो ये उसी का फिर से पुनर्जन्म हुआ है। तो वो उससे बात करते उसको तो कुछ समझ आता नहीं, बट जो उसका साइड किक होता है यानी अपना चॉपस्टिक रणवीर शोरे, वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा है। अब उसके दिमाग में ये चीज आती है कि यहाँ पे अब हम क्यों ना ऐसा कर दे कि हम कह दें कि हाँ हम वही है, और इसी बहाने हमें चाइना में वहां पे फ्री में रहने को मिल जाएगा, ये वहां का हीरो बन जाएगा, और फ्री में हमारा आना जाना पूरा अच्छे से हो जाएगा। और इसी लालच में वो उनको अपने साथ जाने के लिए हाँ कर देते हैं। बट उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो उसको वहां पे लड़ाई के लिए लेके जा रहे हैं, जिसको होजो से लड़ना है और अपने गांव झांगे को फ्री करवाना है। एयरपोर्ट जाने के टाइम पे उसकी मुलाकात होती है दीपिका पादुकोण यानी सखी से, फिर उसके बाद वो पहुंच जाते हैं चाइना अपने झांगे गांव पे। पहले तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, बट भाई इतने में हमला हो जाता है अपने होजो और उसके आदमियों का। और यहाँ पे इतना ज्यादा हमला होने की वजह से भाई सिद्धू को समझ आ चुका है कि भाई मैं वो हीरो तो बिल्कुल नहीं हूँ। फिर उसके बाद जब वो होजो से मिलता है तो वो कहते हैं कि नहीं प्लीज तुम इन सबको मत मारो, नहीं मुझे मत मारना। उसके पैरों में बिल्कुल गिर जाता है कि मुझे माफ कर दो। इतने में दिखाते भाई पीछे से अपना मिथुन चक्रवर्ती आ जाता है और वो होजो के आदमियों को मार रहा होता है। वो कहता है सिद्धू उठ उठ, इसके आगे मत झुक, औरतें को इससे लड़ना होगा। इतने में होजो अपनी कैप निकालता है और सीधा अपने दादा का गला काट देता है, जिस वजह से उसके बाद अपना जो सिद्धू होता है वो होजो को मारने का ट्राई करता है, बट भाई वो कहीं टिकने वाला था। वो उसको मार पीट के लिए ऑलमोस्ट मार ही चुके होते हैं और वो उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से फेंक देते हैं। वो नीचे गिर ही रहा होता है, इतने में एक भिखारी सा होता है, वो उसको रास्ते में पकड़ लेता है, ऐसे जो खिड़कियां होती है, और उसको वहीं से अंदर खींच लेता है। उसकी सारी हड्डियां जोड़ता है, फिर वहां पे अपने सिद्धू को होश आता है। उसके बाद दिखाते हैं वो भिखारी बाबा और अपना सिद्धू भाई ऐसे काम के लिए ढूंढ रहे होते हैं, वो दुकानों पे जाते हैं, और जब वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं काम ढूंढने के लिए, और वहां पे जो अपना होजो का आदमी होता है वो अपने सिद्धू को पहचान लेता है, तो वो सिद्धू को इतने मार रहा होता है, और जितने अपने भिखारी बाबा होते हैं उनको याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने मेरी जुड़वा बेटियों को मार दिया था, उसने ऊपर वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से फेंक दिया था। और एक्चुअल में जो भिखारी होता है वो एक पुलिस वाला होता है, और वो कुंग फू कराटे में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर इतने में भाई उसको वो सारी चीजें याद आती है, तो जब वो इतने सिद्धू को मार रहा होता है वो अपना कुंग फू बीच में लगाता है और वो होजो के आदमी को वहीं पे मार देते हैं। उस मरे हुए आदमी की जेब में एक उसको टिकट मिलती है और एक फोन मिलता है, जिसके अंदर होजो का मैसेज होता है कि आज शाम को 5 बजे होजो यहाँ पे लेके ऐसे पूरे नुक्कड़ नाटक देखने आएगा। उसके अंदर सिद्धू ले लेता है पार्ट, और भाई वो वहां पे अपने होजो को मारने का करता है ट्राई, बट भाई होजो इस होजो। और हाँ, इतने में जो अपना चॉपस्टिक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट सिद्धू जिंदा है, क्योंकि जो चॉपस्टिक होता है वो अपनी होजो की टीम को ज्वाइन कर लेता है कि भाई तुम कम से कम मुझे मत मारना। फिर उसके बाद जब वो होजो से बच के भाग रहा होता है तो इतने में वो ऊपर से कूद जाता है अपने सखी के साथ, जिसके पास बहुत सारी चीजें होती, तो वो किस तरह बच के वहां से निकल जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं अपने भिखारी बाबा के पास।
इतने में जो अपना भिखारी बाबा के पास जो फोटो होती है और जो एक फोटो होती है सखी के पास, तब उन दोनों को पता चल जाता है कि भाई ये तो आपस में बाप बेटी है। और जो अपना भिखारी होता है उसको अपनी पुलिस वाली सारी चीजें याद आ जाती है और फिर सीधा दिखा देते हैं वो फिर से उसने पुलिस ज्वाइन कर लिया और वो अपने पहले वाले रूप में आ चुका है। और इधर दिखाते हैं जो चॉपस्टिक होता है वो बता देता है अपने सखी सिद्धू और जो उसका बाप होता है उनको कि भाई जो वो दूसरी है तेरी बहन वो यहाँ पर है, उन्होंने उसको म्याओ म्याओ के नाम से रखा हुआ है और इनके हिसाब से ये जो गांव वाले हैं इन्होंने मारा था तेरे बाप को, तो अब बस हमें इनको याद दिलाना है कि भाई वो एक्चुअल में जिंदा है। उसके बाद सखी का बाप यानी वो इंस्पेक्टर अपने सिद्धू को भाई उसके रिक्वेस्ट करने पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे अपने फूफू को सिखाता है और जब वो ऑलमोस्ट सीख जाता है तब अपना सखी का बाप उससे बोलता है कि मुझे तेरे उन 1000 मूव से खतरा नहीं जिनकी तूने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तेरे उन एक मूव से खतरा है जिनकी तू 1000 बार प्रैक्टिस है, तो अगर तेरे को होजो को हराना है तेरा वही एक मूव काम आएगा। उसके बाद वो होजो के एक ऐसे अड्डे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लीगल काम कर रहे होता है और वहां पे उसके एक और लेग जो उसका राइट हैंड होता है उसको पकड़ लेते हैं और वो बदले में डिमांड करते हैं म्याओ म्याओ को। पर जब वो म्याओ को एक्सचेंज करते हैं तो भाई वो अपने बाप की खंजर मार देती है जब तक वो अपनी दूसरी बहन को नहीं देख लेती। फिर वो हो जाती है अपने बाप की साइड और भाई एंड में दिखाते हैं बिल्कुल जो अपना ज़ैंग गाओ है उसके अंदर होजो और उसके आदमी आ चुके हैं सबको मारने और सिद्धू को पकड़ने। बट भाई अपना सिद्धू पहले से इस बार तैयार बैठा हुआ है इन सबको मारने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं अपने सिद्धू और होजो के ऐसे प्रॉपर एक फाइनल कॉम्बैट होती है और भाई दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं। अपना होजो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा होता है सिद्धू पे, बट भाई सिद्धू अपने जो जैसे वो गाजो मूली को काटता था अपने वो वाला मूव जो उसने हजारों बार किया है वो एक ही मूव को इससे वो अपने होजो को हरा देता है और फाइनली उसको मार देता है। तो जो अपना ज़ैंग गाओ है चाइना में वो फाइनली अपने होजो और उसके आतंक से हो चुका है फ्री। फिर उसके बाद अपने दादा की यादों में क्योंकि अब उसके पास चांदनी चौक में वापसी जाने के लिए कुछ बचा नहीं है तो वो यहीं पे फिर से ऐसे एक फूड स्टॉल खोल लेता है, एक ठेला खोल लेता है कि चलो अब हम यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। और भाई बिल्कुल एंड में दिखाते हैं जो अपना चॉपस्टिक होता है वो कहता है कि जो मेरी दादी थी वो एक्चुअल में चाइना से नहीं वो साउथ अफ्रीका से थी। फिर वो कहते हैं फ्रॉम चांदनी चौक टू साउथ अफ्रीका और यहाँ पे इसका सीक्वल अनाउंस करके ये मूवी हो जाती है खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुमने मूवी देखी है या नहीं और देखी है तो भाई कैसी लगी थी। मैंने देखी थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी। मैं उनकी जो इसका लाइक जो प्रॉपर होता है जब वो कुंफू वाला सीख रहा होता है भाई उसको देख के बहुत ज्यादा मजा आ जाता है और जिस तरीके से प्रॉपर वो बिल्ड किया है एंड किया है सब कोई प्रॉपर एंडिंग दी है तो यहाँ पे हो जाती है मूवी खत्म। बाकी जब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।